हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूमिका खंडेलवाल और आज हम बात करेंगे डेटा फॉर्मेटिंग के बारे में। डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है, उसको आप किस किस वेज में फॉर्मेट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। जब भी आपके पास कोई डेटा होता है उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। जब आप उस डेटा पर काम कर लेते हैं, द डेटा इज़ नोन इज़ इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। और जब आप डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं, दैट डेटा इज़ नोन एज ऑर्गेनाइज्ड डेटा। सो जो थोड़ा प्रेजेंटेबल होता है, जिसकी अपीयरेंस अच्छी होती है, वो आपको डेटा एनालिस्ट हेल्प करने में भी आसानी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे डेटा को आप किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। डेटा फॉर्मेट करने के लिए ऑब्वियस है आपके पास पहले थोड़ा डेटा होना चाहिए, वो हम अभी क्रिएट करेंगे और साथ में उसको फॉर्मेट भी करेंगे। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें मैंने बताया था कि डेटा फॉर्मेट के लिए क्या क्या हम यूज़ करते हैं, बेसिकली कहाँ जाकर हम उसको फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए वापस से मैं यहाँ रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपको ये वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी। ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन सबको हम कहते हैं बेसिकली फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, दीज थिंग्स आर नोन एज ग्रुप्स। और वर्टिकल लाइंस के अंदर जितने भी ये आप आइकन्स देख रहे हैं, इन सबको हम आइकन्स कहते हैं, बटन्स कहते हैं, राइट। चलिए अब हम देखेंगे, पहले डेटा को हम थोड़ा रॉ डेटा क्रिएट कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ अपने एक्सेल पर रॉ डेटा क्रिएट कर सकते हो और साथ में फॉर्मेट कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट बेटर रिजल्ट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए कोई भी मैं रैंडम नेम लिख देती हूँ यहाँ पे। एक न्यूमेरिक डेटा भी रख लेते हैं सो दैट आपको समझने में आसानी होगी। चलिए यहाँ आप देख रहे हो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सिर्फ डेटा टाइप किया है, मैंने इसको अभी तक कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है। अब हम फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गए होम टैब पर, होम टैब पर आप फॉन्ट में बात करेंगे। चलिए पहले मैं एक बार आपको दोनों शॉर्टकट कीज़ भी बता देती हूँ कि डेटा फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी दो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं। देखिए सबसे पहली है कंट्रोल 1, कंट्रोल+1। कंट्रोल 1, वंस यू प्रेस दी कंट्रोल 1 तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे नंबर में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अलाइनमेंट देना है डेटा को, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट मोर ऑप्शंस। फॉन्ट हो गया, बॉर्डर हो गया, फिल हो गया, प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये जब भी आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, आपको डेटा को जिस भी फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है, वंस यू क्लिक दिस यू गेट दिस डायलॉग बॉक्स। सेकंड जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+F। आप चाहें तो इसे कहीं पर अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, एंड आप जब इसको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये कीज़ याद रहने लग जाएंगे। देन यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट और यू डोंट नीड टू राइट इट एनीवेयर। प्रैक्टिस में आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके वो माइंड में वो हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, राइट। चलिए ये दोनों कीज़ आपने देख ली। देखिए Ctrl+Shift प्रेस करके भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तीनों कीज़ को आप साथ में प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+F, तो आप देखेंगे सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो चुका है। नंबर, अलाइनमेंट एंड द सेम। सो दीज बोथ शॉर्टकट कीज वर्क इन दी सेम मैनर, राइट। सो डेटा फॉर्मेटिंग की शॉर्ट कीज़ के बारे में हमने जान लिया, डेटा हमने क्रिएट कर लिया है। आइए अब हम फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फ़ॉन्ट ऑप्शन पे बात करेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये क्या क्या यूज़ होते हैं एक बार आइए देख लेते हैं। कैलिबरी, यहाँ आप क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको ड्रॉप बॉक्स दिखेगा, डाउन दिखेगा, आप एक बार क्लिक करके देखेंगे कि इस ड्रॉप बॉक्स में क्या है, राइट। अब हमने यहाँ देखा कैलिबरी, बेसिकली ये क्या होता है, थीम देती है। जो भी आप डेटा लिखते हो इसमें फ़ॉन्ट का लैंग्वेज बताती हैं, टाइप बताती है फ़ॉन्ट को। सपोज़ मैंने ये क्लिक किया तो आप देखेंगे ये मैंने रेंज सेलेक्ट की एंड देन आई प्रेस्ड दिस। अब देखेंगे फ़ॉन्ट आपका कैसे चेंज हो गया, राइट।
सो ये बेसिकली पैटर्न है। आपको डेटा जब भी क्लाइंट को या सामने कंपनी में जब भी आपको जिस वे में प्रेजेंट करना है, बहुत सारे लोग इटैलिक्स यूज़ करते हैं, कैलिबरी हो गया, टाइम्स रोमन हो गया, सो देयर आर मैनी फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप्स विच यू कैन यूज़। अब देखेंगे कोई भी आप क्लिक करेंगे ये फॉन्ट आपके सामने चेंज हो जाएगा। अब आता है फॉन्ट का साइज़ क्या रखना चाहिए। देखिए जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ होता है जनरली पीपल कीप इट बिटवीन 10 to 12, राइट। अब बाकी आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ आप देख रहे हैं, यदि मैंने वंस 10 पे क्लिक किया ये मेरा फॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, 24 पे किया ये और बड़ा हो गया। तो आपको ये जितना भी रिक्वायरमेंट है एज़ पर द रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज योर फॉन्ट साइज़। यहाँ आप देखेंगे बी बना हुआ है। देखो शॉर्टकट कीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी, उसके लिए फिर मैं आपको वहाँ पर सारे शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगी। अभी के लिए हम पहले इनके यूजेस समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बी लिखा हुआ है, बी मतलब बोल्ड। और जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा आप जैसे ही इस आइकन के पास जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर नीचे एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है, वो आपको बताता है कि क्या यूज़ होता है। मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, दैट मीन्स आपने जो टेक्स्ट लिखा है ये उसको बोल्ड करता है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अब ये आई क्या करता है इसी तरीके से हम सीखते हैं। तो यूजेस आपको क्या करना है, सबको ट्राई करके देखना है। आप देखो आई पर क्या लिखा हुआ है, इटैलिक। इटैलिक मतलब आपके ये देखिए फॉन्ट के टाइप को चेंज कर देगा। आपने जैसे ही क्या होता है ना, एक्सेल में दो तरह के बटन्स होते हैं, एक होते हैं जो टूगल करते हैं, टॉगल बटन जिनको कहते हैं। अब आप देखिए इसको मैंने क्लिक किया ये नॉर्मल हो गया, अगेन ये इटैलिक हो गया, राइट। ये भी किया ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। सो अब जैसे इस पर क्लिक करोगे ये इसका शेप साइज बोल्ड कलर में कर देगा, एंड अगेन आप क्लिक करोगे तो एक नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। ये क्या है, दिस इज़ नोन एज अंडरलाइन। आप देखेंगे यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे अंडरलाइन आ जाएगी। जिस भी आपको फॉन्ट में करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है अंडरलाइन करनी है या डबल अंडरलाइन करनी है, आप डबल अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए फॉन्ट के नीचे डबल अंडरलाइन आ गई है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स दिए हुए हैं। आप बहुत तरीके के बॉर्डर्स यूज़ करके अपने डेटा को और भी बेटर बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑल बॉर्डर्स दिया तो अभी मेरा डेटा कैसा दिख रहा है। मैं एक बार अंडरलाइन हटा देती हूँ सो दैट आपको एक अंडरलाइन भी नहीं रखनी है तो आप इसको भी हटा सकते हैं। कंट्रोल यू किया तो नॉर्मल उसमें भी आ जाएगा। अभी के लिए हम इसको रखेंगे सो दैट आपको और क्लियर हो कि हमने फॉर्मेटिंग में क्या क्या यूज़ किया है। ये अब देखिए ऑल बॉर्डर्स हो गए हैं, टॉप बॉर्डर हो गया है। कोई भी आपको जो भी थिक लेना है आप थिक ले सकते हैं। ये मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने थिक बॉटम पे कर दिया तो आप देखेंगे आपका ये जो नीचे है बॉटम थिक हो गया, राइट। इसी तरीके से आप डिफरेंट जैसे ही आपको चाहिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है जो रिक्वायरमेंट है वो इस आपके ऑप्शंस में नहीं है तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ का भी ऑप्शंस हैं, इरेज कर सकते हैं, आप कलर भी दे सकते हैं, लाइंस वगैरह दे सकते हैं। सो देयर आर मैनी ऑप्शंस। नेक्स्ट है कलर। ये क्या बताता है, आपको कलर फिल करना होगा। सपोज़ एक सेल है, मुझे सारे इसमें कोई भी कलर को हाईलाइट करना है, एक सेल को हाईलाइट करना है तो व्हाट आई विल डू, आप यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं ये सेल का कलर चेंज हो गया है। आपको जो भी कलर चूज़ करना है आप यहाँ कर सकते हैं। एज यू मूव योर कर्सर आप देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, राइट। आपको इनमें से भी लग रहा है कोई कलर आपके यूज़ करना है या आपको कोई और दूसरा कलर चाहिए, आप यहाँ मोर कलर्स पर जा सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ योर कलर्स, राइट। नेक्स्ट दिस इज़ नोन एज फॉन्ट का कलर। ये तो आप देखेंगे तो ये पूरे सेल का कलर हमने यूज़ किया है। अब इसमें ब्लैक कलर का फॉन्ट आ रहा है, हमें यदि फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है तो भी आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यदि ये कलर करूँगी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट। बट अगेन मैं यदि ग्रीन कलर करूँगी तो शायद आपको भी थोड़ा दिख रहा है, रेड करूँगी और बेटर दिखेगा, राइट। सो दिस थिंग्स हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज दी डेटा। जब बहुत बड़ा डेटा होता है आपको कुछ चीज़ें स्पेशली दिखानी होती हैं तो आप इस तरीके से अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हो। किसी भी रो को हाईलाइट कर सकते हो, किसी सेल को हाईलाइट कर सकते हो,
तो इस तरीके से आप अपने डेटा को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हो। अगेन दिस कम्स फॉर द साइज़। ये आप देखेंगे मैं जैसे जैसे क्लिक कर रही हूँ, सपोज यहाँ मैंने क्लिक किया, आपको यदि ये नॉर्मल नहीं लग रहा है तो मैं हटा देती हूँ। ये नॉर्मल अभी इसमें आ गया है। फ़ॉन्ट भी हटाना है, फ़ॉन्ट कलर भी हटाना है, कलर हटा दिया है। बॉर्डर्स भी हटाना है, बॉर्डर्स भी हटा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हट रहे हैं, तो ये अभी मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप भी जब धीरे धीरे यूज़ करेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर रहे हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे यू विल गेट टू नो कि कौन सा आइकन क्या हेल्प करता है। अलाइनमेंट पे चलिए देख लेते हैं अलाइनमेंट में क्या क्या है। ये देखिए सेंटर होता है, इससे आप देखेंगे थोड़ा सा मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ तो देखिए राइट लेफ़्ट, इस तरीके से आप जैसे जैसे क्लिक करोगे ये आपका राइट करेगा, ये लेफ़्ट करता है। दिस इज़ सेंटर, आपको सेंटर में अलाइन करना है अपने टेक्स्ट को, आप ये प्रेस करेंगे एंड आपका टेक्स्ट सेंटर में अलाइंड हो जाएगा यहाँ। तो बेसिकली दीज थिंग्स हेल्प्स टू अलाइन योर टेक्स्ट। देखेंगे आप यहाँ पर इंडेंट का भी ऑप्शन होता है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस आगे आ गया है, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ स्पेस थोड़ा थोड़ा आगे जाता जा रहा है। मुझे वापस अपने नॉर्मल वे में करना है तो मैं यहाँ क्लिक कर सकती हूँ। तो ये आपके टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। इंडेंट मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ता है, बहुत बार होता है हमें एकदम क्वार्टर में नहीं दिखाना होता है तो हम थोड़ा सा इंडेंट का साइज़ बढ़ा देते हैं। करेक्ट। ऐसे ही यहाँ और भी ऑप्शंस आप देखते हैं, वेब टेक्स्ट है। बहुत बार होता है आपका एक रो में बहुत लंबा डेटा है, सपोज मैंने यहाँ लिखा रूबी इज़ अ गुड गर्ल। अब आप देखेंगे तो ये थोड़ा एक ही रो को, या तो मैं इस रो को बड़ा करूँ, और यदि मैंने इस रो को छोटा किया और मैं चाहती हूँ कि कॉलम की लेंथ इतनी ही हो बट ये इसमें फिट हो जाए, तो मेरे को इसको रैप टेक्स्ट करना होगा। अब आप देखेंगे कॉलम का साइज़ तो उतना ही है बट आपका टेक्स्ट क्या हो गया, प्रॉपर वे में दिख रहा है। इस केस में हम रैप टेक्स्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मर्ज इन सेंटर, ये ऑप्शन बहुत ही काम का है, बहुत बारी यूज़ होता है जब आप अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करते हो। इसमें भी आपके पास आप जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे यू विल गेट टू नो रिगार्डिंग दी 4 ऑप्शंस। मर्ज इन सेंटर, आप देखेंगे जैसे मैं मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करती हूँ मेरा जो भी टेक्स्ट है वो एकदम बीच में आ जाता है। सपोज़ यहाँ पे 2 रो हैं, मुझे इन दोनों रोज़ को मर्ज करना है, फिर सेंटर करना है। ये मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे 2 कॉलम मर्ज होकर और मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है। मुझे इसको और बेटर दिखाना है तो मैं ये यूज़ करूँगी। आई होप नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। देखिए ये पहले कैसे दिख रहा था और अब ये कितना बेटर दिख रहा है, राइट। इसी तरह मर्ज अक्रॉस, आप जैसे जैसे इनको आइकन को प्रेस करेंगे यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। ये देखिए अनमर्ज हो गया। जितना डेटा होगा आपको एज पर दी रिक्वायरमेंट उसको उसी वे में फॉर्मेट करना होगा, राइट। अब आते हैं हम नंबर पे। नंबर देखिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, नंबर को फॉर्मेट करना होगा तो उसके भी बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहले अभी ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देखेंगे मैं इसको जैसे ही नंबर पे क्लिक करूँगी तो 2 डेसिमल तक ऑटोमेटिकली मेरे पास से डेटा आ गया है। अगेन आपको करेंसी फॉर्म में चाहिए या परसेंट फॉर्म में चाहिए, तो सो देयर आर मैनी अदर वेज। आप इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट में होता है, डेट में आप क्लिक करेंगे तो डेट में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे जैसे Ctrl+1 प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ग्रुप में डेट में, ये देखिए मेरे पास कितने वेज हैं डेट को लिखने के। आपको ये भी नहीं समझ में आता है उस तो अभी आप कस्टम भी कर सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से, यहाँ देखेंगे आप यहाँ कस्टम हैं, देखिए अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आगे दिए हुए हैं, आपको इसको नॉर्मल वे में रखना है तो सबसे पहले हम नॉर्मल में कर लेते हैं। कॉमा है तो देखिए इस तरीके से भी ये प्रॉपर दिख जाएगा। अब आपको मैं ये कॉमा का यूज़ बता देती हूँ। कॉमा स्टाइल बेसिकली आपके डेटा को एक नॉर्मल अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट करता है। आप देखेंगे इससे पहले डेटा Ctrl+Z किया मैंने,
आप देखेंगे इससे पहले डेटा यहाँ पे ज़ीरो दिख रहा है। जब ज़ीरो है तो ये ज़ीरो यदि ऐसे दिख रहा है तो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, देखना पड़ रहा है कि क्या वैल्यू है। इसी को ही मैं थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट करूँगी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 4 वैल्यूज़ है और जो ज़ीरो था इट ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू डैश। सो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। एंड दी मोर यू यूज़ द मोर यू गेट टू नो। सो डेटा को अब आप फॉर्मेट करने की प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट इन अ बेटर वे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।